और आज के वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का विजेता है गुड शेप जिम के ट्रेनी सौरभ पाल। वो खबर सुनी है भैया? हमारे यहाँ जो दुबला सा लड़का रहता है ना सौरभ, वो इस बार वेट लिफ्टिंग में फर्स्ट आया है। हाँ सच में, कितना दुबला था और अब क्या हो गया है। सब कुछ स्टेरॉइड का कमाल है। और सिर्फ सौरभ ही क्यों, इलाके की बाकी लड़कों को नहीं देखे? पहले से कितना बल्क हो गया है। वो गुड शेप जिम में जो जाते हैं कुछ ही महीनों में वैसा बल्की हो जाता है। ज्यादा बकवास मत कर भैया, वो जिम बहुत अच्छा है। वहाँ का ट्रेनर है ना रॉकी, सुना है कमाल का ट्रेनर है। उसी के लिए तो जिम इतना चल रहा है। मैं सोच रही हूँ अगले महीने से मैं भी ज्वाइन कर जाऊँ। बिल्कुल नहीं, उस जिम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का रॉकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों मनीष, क्या उसका कोई बुरा रिकॉर्ड है? बुरा मतलब बहुत बुरा। अरे उससे आप बात करेंगी तभी समझ जाएंगी। जैसा रूड वैसा ही मैनरलेस, बात करना नहीं जानता, लोगों से बुरा बर्ताव करता है। और फिर क्या? अरे उस लड़के का एक पुलिस रिकॉर्ड है, जेल में जाने वाला क्रिमिनल। ए तो चुप कर, कुछ भी सुन लेता है और उस पे यकीन भी कर लेता है। और मैं जिम जाऊंगी खुद को फिट रखने, उससे वो गुस्सैल है या मजाकिया ये जानकर मुझे क्या। नहीं मनी, तुम ये ठीक नहीं कह रही हो। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जिम का मतलब है तुम हर दिन वहाँ जाओगे, अपना कुछ पर्सनल वक्त बिताओगे वहाँ। तो वहाँ के लोग कैसे हैं ये तो जानना ही होगा। मगर भाभी, मैंने कितने दिनों से प्लान किया था वहाँ जाने का। ठीक है, भर्ती हो जाना, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी छानबीन कर लूँ उस जिम के बारे में, फिर तुम भर्ती हो जाना। मेरे पास छुट्टा नहीं है भैया। अरे रुको, अरे रुको, मैं कहती हूँ रुको, रुको। अब कहाँ जाओगे? हाँ टोटोन, तुम क्यों लाए यहाँ पर भाभी? जेल भेज देते, मेरी परेशानी कम होती। ऐसे मत कहिए, उम्र कम है, एक गलती कर दी है उसने। बस एक नहीं भाभी, पहले घर से शुरू किया था। घर के अंदर 1 रुपए तक नहीं रख पा रही थी। घर का सब खा गया और अब तो बाहर भी ये सब चोरी चमारी करने निकल पड़े हैं। लेकिन क्यों? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? टोटोन तो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था। हाँ नहीं था। आप सब तो जानते हो कितने मुश्किलों से मैंने पाला है इसे। और अब मेरा नसीब देखिए, पहले दूसरों के गलतियों को सुधारती थी और अब तो मेरे खुद के बेटे का ये हाल है। अब और पिंटू से कह के भी क्या फायदा। पिंटू? हाँ, उसका जिम वाला दोस्त। वो तो अपने खुद के घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। क्या पिंटू ने तुमसे पैसे मांगे हैं? क्या तुमने पिंटू के लिए ये पैसे चोरी की है? तो फिर अचानक पैसों की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं बताएगा भाभी, नहीं बताएगा। मैंने कितनी बार उससे पूछा है, सिर्फ ये क्यों पिंटू ने भी नहीं बताया। इसके किसी दोस्त ने भी कुछ नहीं बताया। मतलब इसके सारे दोस्तों को पैसों की जरूरत है? हाँ भाभी, इसके ये सारे जिम वाले दोस्त ऐसे ही हो गए हैं। न जाने मैं क्या करूँ। अजीब बात है। अब ये लोग किस जिम में जाते हैं? वो है ना पास के इलाके का जिम, वो रॉकी नाम के लड़के का जिम। क्या नाम था उसका? गुड शेप जिम। हाँ वही। जिम के सभी दोस्तों को एक साथ पैसों की जरूरत पड़ रही है। खबर तो लेनी पड़ेगी। हेलो स्वस्तिका, तुम्हारा गुड शेप जिम के ट्रेनर रॉकी का इंटरव्यू लेने जाने का प्लान है ना? कब जाओगी? मैं भी साथ चल सकती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। थैंक यू। आपको अपना फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम कैमरा पर्सन नहीं लाए। लेकिन अगर मैं फोन में फोटोज क्लिक करूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे ना? फिक्र ना करें, मैं आपकी फोटो नहीं खींचूंगी। अरे अजीब इंसान है आप। कैमरा लाने से मना किया, इसका मतलब मैं फोटो खिंचाना नहीं चाहता। ये छोटी सी बात आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसती। और इधर जर्नलिस्ट बन के बैठे हैं। लीजिए पानी। ट्रेडमिल का एक पार्ट खुल गया है, उसे क्या स्टोर रूम में रख दूं? अरे नहीं, तुम्हें रखना नहीं होगा, मैं रख दूंगा। क्यों? मुझे चाबी दीजिए ना, मैं रख के आता हूँ। अरे कह रहा हूँ ना, मैं रख दूंगा।
सब लोग सिर्फ चाबी के पीछे पड़े हैं। अरे जाओ ना जाओ। क्या आप यहाँ बहुत दिनों से काम करते हैं? हो गया करीब 1 साल। बहुत बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। रॉकी भैया तो सबको बड़े प्यार से सिखाते हैं। ए तुम जाओगे यहाँ से? सारा दिन बस काम चोरी का धंधा। और आप लोग भी अब जाइए। मैं बैठे बैठे पैसे नहीं लेता, मैं सच में ट्रेनिंग देता हूँ, इसलिए यहाँ बैठकर बातें करने से मेरा काम नहीं चलेगा। एक और बात, क्या मुझे इस जिम के एडमिशन का फॉर्म मिल सकता है? क्यों? फोन में भी अब कमियां ढूंढने की क्या? नहीं, मैं खुद इस जिम को ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ मुझे बताएगी? क्या होगा? तूने कहा मेरे साथ आना चाहती है, मैंने सोचा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मगर तूने बस जिम करने के लिए ये सब किया? जिम करने के लिए नहीं, उस जिम में घुसने के लिए। रॉकी भैया, क्या आज सिर्फ कार्डियो करने से होगा? थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दबाजी है तो मेरे जिम में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ ज्वाइन करने के लिए बहुत लोग लाइन लगा कर बैठे हैं। सॉरी। ये एक सॉरी सीख के रखा है। रॉकी भैया, क्या मेरा सही हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन 5 kg वेट उठाने के लिए जिम में आने की क्या जरूरत है? मम्मी का राशन उठा लेना, उससे ही हो जाएगा। कामचोर कहीं का। सॉरी रॉकी भैया। सॉरी, पूरा दिन सिर्फ सॉरी और सॉरी। तेरे जैसे नाजुक लड़कों को लेकर बॉडी बिल्डिंग नहीं होता, समझा? क्या खाता है घर पे? मैं तो चिकन, मछली, अंडा सब खाता हूँ। रोज वही 40 ग्राम वजन वाली मछली का टुकड़ा खाओगे तो बॉडी बनेगी? मैंने तुम्हें जो खाने के लिए बोला था। रॉकी भैया जल्दी चलो। उसने क्या खाने के लिए कहा? अरे क्या हुआ है? क्या इतना जोर से चिल्ला क्यों रही हो? आशीष सेटअप करते हुए बेहोश हो गया है। क्या? चल देखो तो। ये लो, ये पानी पी लो, सर घूमना बंद हो जाएगा। ए, आशीष, क्या हुआ है? अरे ये क्या पी रहा है तू? इतना परिश्रम करते करते सर घूम के गिर गया था, इसीलिए थोड़ा नींबू पानी बना दिया। अरे तुम ना हर बात में हद से ज्यादा करते हो, पता है? मुझे उसे कुछ और ही देना था। आशीष, मेरे साथ स्टोर रूम में चल। मैं उसे पकड़ के ले जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ए, तू चल। क्या बात है? रॉकी आखिर क्या चीज देगा और वो अपने स्टोर रूम में किसी को क्यों नहीं जाने देता? देखना तो पड़ेगा। ये ले। लेकिन मैं तो आज पैसे नहीं। अरे बाद में दे देना, लेकिन रोज खाना मिस नहीं करना। बक्से में क्या है और रॉकी उसके बदले पैसे क्यों मांगेगा? रॉकी भैया, थोड़ा इधर आना। हाँ, आ रहा हूँ। अब तू जा, घर जा। वो स्टोर रूम में ऐसा क्या है कि रॉकी वहाँ किसी को नहीं घुसने देता? जल्दी में चाबी लेना भूल गया है, यही मौका है। इतने सारे बक्से। इस बक्से में है क्या? आशीष को भी ऐसा ही एक बक्सा दिया था। प्रोटीन पाउडर, स्टेरॉइड्स। इसका मतलब मनीष सही कह रहा था, ये रॉकी स्टेरॉइड सप्लाई करता है और शायद इसीलिए लड़के पैसे चोरी कर रहे हैं बॉडी बनाने की चाहत में। मुझे इन चीजों के सैंपल लेकर अभी यहाँ से निकलना होगा। ऐसे प्रोफेशनल हेल्प बोल के काफी काम करा ले रही हो, लेकिन मुझे मेरी फीस नहीं मिल रही है। इस बार पक्का मिल जाएगा आलोक भैया। आप बस इन 2 सैंपल्स का कंपोजिशन बता दीजिए। नीधू के दुकान का समोसा और मिठाई एकदम पक्का। ठीक है, रिपोर्ट आएगी तो मैं कॉल कर दूंगा। अभी चलता हूँ, बहुत काम है। क्या सोच रही है तू? सोच रही हूँ अगर उस रॉकी को आज ही अरेस्ट करवा पाती तो अच्छा होता। पता नहीं और कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। रुक जा, इतना एक्साइटेड मत हो, पहले रिपोर्ट को आने दे। रिपोर्ट एक सबूत का दस्तावेज है। वैसे मैं श्योर हूँ कि उस प्रोटीन पाउडर में भी स्टेरॉइड मिला हुआ है। स्टिल आलोक भैया के फोन आने तक वेट कर ले। इसका मतलब आप भी गुड शेप जिम ज्वाइन करने से मना कर रही हो? नहीं, मैं अभी कुछ अब 1 मिनट। हाँ स्वस्तिका, बोल। व्हाट? और वो प्रोटीन पाउडर? लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? अच्छा ठीक है, तू अभी रख, मैं बाद में कॉल करती हूँ।
क्या हुआ भाभी? स्वस्तिका दी ने क्या कहा? लैब रिपोर्ट आ गई है। प्रोटीन पाउडर में कोई बैंड इंग्रेडिएंट नहीं है और जो स्टेरॉइड मिला है वो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो इलीगल नहीं है। बहुत से स्पोर्ट्समैन कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब रॉकी कोई इलीगल धंधा नहीं कर रहा है ना? बिल्कुल सही। अरे ये तो अच्छी बात है। तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि रॉकी का अपीयरेंस, उसका पास्ट रिकॉर्ड, इन सबको देखकर उस पर संदेह करना आसान था, लेकिन अब फिर से सब कुछ नए सिरे से सोचना होगा। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हरिपद भैया जूस पिलाइए ना, वो स्पेशल वाला। हरिपद भैया खिलाइए ना। तुम लोग चुप करोगे? जाओ जाओ जाओ, एक्सरसाइज करो। मामला क्या है? मतलब हरिपद भैया सबको अपना बनाया हुआ शरबत पिलाते हैं, लेकिन क्यों? आशीष उस दिन बीमार था तो वो मान लिया, लेकिन उसने सबको क्यों पिलाया? कहा मुझे तो नहीं दिया। कुछ अजीब तो है। आज रात हरिपद भैया के घर जाकर थोड़ा परखना होगा। टोटोन, वो यहाँ क्या कर रहा है? देखती हूँ। पैसे लाए हो? लाया हूँ, पहले माल दिखाओ। वाह, बहुत अच्छा। तो फिर अब मैं चलता हूँ। हरिपद भैया को मैं बाद में देखती हूँ। पहले जानना होगा कि टोटोन के हाथ में वो क्या है। टोटोन रुको, रुको। अगर आज तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, पुलिस मत बुलाइएगा। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता, प्लीज। कुछ नहीं जानते? तो फिर ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? और इसके बदले में तुमने हरिपद भैया को पैसे क्यों दिए टोटोन? पुलिस को क्या तुम ये बात समझा पाओगे? मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। ये सब सुनेगी तो मेरी माँ मुझे मारेगी, प्लीज। ठीक है, तो फिर मुझे सब कुछ सच सच बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। रॉकी दा ने बहुत अच्छे इरादे से ही जिम खोला है। वो जिम चलाता है और साथ में प्रोटीन पाउडर का बिजनेस करता है, लेकिन किसी को खरीदने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। वो सब स्टूडेंट्स का भला ही चाहता है। असल में हरिपद दा को देखकर जैसा लगता है, लेकिन असल में वो वैसा इंसान नहीं है। जिम में एडमिशन होने के बाद किसी न किसी बहाने से वो स्पेशल शरबत पिलाता है कुछ दिन बाद। क्यों? क्या मिलाया जाता है उसमें? ड्रग्स। 2-3 दिन लगातार पीने के बाद जब नशा हो जाता है तब उसका असली रूप सामने आता है। फिर वो ड्रग्स बेचता है। इस बारे में रॉकी को नहीं पता? नहीं, रॉकी भैया कुछ नहीं जानता। हरिपद भैया ने साफ कह दिया है कि अगर रॉकी भैया को कुछ बताया तो वो हमें ये सब सप्लाई नहीं करेगा। इसी डर में, इसलिए सिर्फ इस डर से तुम लोगों ने उससे पूरी बात सिर्फ छुपाया ही नहीं है, ऊपर से ये सब खरीद कर हरिपद भैया की मदद कर रहे हो। तुम जानते हो इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। प्लीज प्लीज मुझे इससे बचाइए। मैं जेल जाना नहीं चाहता, मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ। ठीक है, एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हारा जेल जाना रोक सकती हूँ और तुम्हारे रिहैब का इंतजाम कर सकती हूँ, अगर उस हरिपद भैया को सजा दिलाने में तुम मेरी मदद करो। करूँगा। अब बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस उसे फोन करके कहना कि तुम्हें और माल चाहिए। कल सुबह 10 बजे तुम उसके घर माल लेने जाओगे, ओके? पूरा का पूरा है ना? अरे हाँ पूरा है। तुम्हें और लगेगा तो कहो, घर में बहुत माल पड़ा है। लेकिन इतना माल एक संग तुम्हें लगेगा क्यों बताओ? उसे नहीं, वो हमें चाहिए। ऑफिसर, ड्रग तस्करों को रंगे हाथों पकड़िए। मुझे फंसा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब रॉकी की चीजें हैं। छी हरिपद भैया, छी। तुम और कितना गिरोगे? जेल में तुमने कहा था कि तुम्हें झूठे ड्रग केस में फंसाया गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें अच्छी तरह से जीने का एक मौका दिया था और तुमने उसका ये बदला दिया। झूठ बोल रहा है, रॉकी झूठ बोल रहा है। ये सब उसकी चीजें हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए। एक समय मैंने भी रॉकी को गलत समझा था। मैंने उसकी रूखी और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को कुछ छिपाने की कोशिश समझा था,
और आपको बहुत दयालु इंसान समझती थी, जो कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को प्यार से शरबत पिलाता है। लेकिन जीवन ने मुझे एक और बार सबक सिखा दिया। किताब के कवर फोटो देखकर कभी उसके कंटेंट के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। केवल अनुमान के आधार पर लोगों को जज नहीं करना चाहिए। ये गलती आप लोग भी कभी मत करना। सबूत के बिना किसी को दोषी मत समझना और सबूत मिलने पर किसी को छोड़ना मत। हाँ, मैं आ गई हूँ। प्लीज जल्दी से इस एम्बुलेंस को पेशेंट एग्जिट की तरफ लेकर चलिए। पैसा नहीं मिलेगा तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी मैडम। पिछले 3 महीनों में जितने भी पेशेंट रेफर किए गए हैं, उनमें से 70% केस एक ही डॉक्टर ने रेफर किए हैं। आप कौन है बताइए तो? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो अभी एक और एम्बुलेंस आई है। उसे तो और पता नहीं है, ये एम्बुलेंस बिजनेस का 70% चला जाता है द ग्रेट सुबोध माइती के अकाउंट में। अब ये सब बकवास बंद करके उस औरत को पकड़। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।